नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश, लेखा कार्यालय में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित और द्वीप पर्यटन महोत्सव में भागीदारी के लिए सांस्कृतिक संगठनों से आवेदन आमंत्रित। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिए अपने संदेश में द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी ने कहा कि यह दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है, जो दिव्यांगजनों की क्षमताओं और संभावनाओं को उजागर करने, उनके अधिकारों को बढ़ावा देने और समाज में उनके समावेश को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए दिव्यांगजनों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। उपराज्यपाल ने आगे कहा कि यह दिन इस बात को मान्यता देता है कि दिव्यांगजन शक्तिशाली परिवर्तन निर्माता और शांति निर्माता हैं। इसका उद्देश्य समाज और विकास के सभी पहलुओं में उनके अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस दिवस का आयोजन विकलांगता के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दिव्यांगजनों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में एकीकृत करने के लाभों को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है। यह समाज के सभी क्षेत्रों में समावेश और समान भागीदारी की आवश्यकता पर जोर देता है। वहीं द्वीपों के पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा ने भी इस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर सभी भाइयों और बहनों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इस दिवस पर हम अपने भाइयों और बहनों के अविश्वसनीय लचीलेपन और योगदान का जश्न मनाते हैं, जो समाज को अनगिनत तरीकों से समृद्ध करते हैं। वृक्षाबाद स्थित CRC केंद्र में आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पूर्णवास और सशक्तिकरण के लिए आज वृक्षाबाद स्थित समग्र श्रेणीय केंद्र CRC में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन द्वीप समूह के पर्यटन संघ तथा होप फाउंडेशन द्वारा किया गया। सबसे पहले अतिथियों ने बोर्ड पर हस्ताक्षर किए और बच्चों द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट शिल्पकला को देखने के लिए गैलरी का दौरा किया। इस अवसर पर प्रशासन के उपमंडलीय मैजिस्ट्रेट विनायक चमड़िया, समाज कल्याण निदेशक रविंदर सिंह तथा महिला कल्याण अधिकारी एवं नोडल अधिकारी रीता देवी उपस्थित रहीं। समारोह में शीला सिंह, रसूल तथा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस बीच CRC की निदेशक सुमिता मोल ने उपस्थिति का स्वागत किया। Today, as we come together to celebrate World Disability Day, let us focus on the theme of amplifying the leadership of persons with disability for an inclusive and sustainable future. This theme emphasizes the importance of empowering of individuals with disability to take the leadership roles and influence policies at the all level, local, national and global. Let us make this event memorable, one of all, filled with joy, celebration and meaningful connection. Once again, I extend my gratitude to each of you for being here and making this occasion so special. Thank you and I wish you all wonderful day ahead. We are honored to have two exceptionally talented young individuals, Bhumika and Adekala Mary. Both are special children who will grace us with a mesmerizing welcome dance. छेड़ा मन का कहना, चलता ही मधुर शब्द मेरा चैन है।
उपमंडलीय मैजिस्ट्रेट विनायक चमड़िया ने अपने भाषण में परिवहन कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में अभिभावकों के मांगों के बारे में जानकारी दी। तो मैंने यही बोला था कि आप जॉब एक्सपेक्ट मत करिए कि सब कुछ गवर्नमेंट जॉब ही लग जाएगी, बट उनको आप स्किल्ड बनाइए, आप उनको ट्रेन कराइए जिससे वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सके। अभी मैंने देखा कि बच्चों ने इतनी अच्छी कैंडल्स और पेंटिंग्स बनाई थी, इतनी अच्छी कैंडल्स पेंटिंग्स की, इफ़ यू प्लेस इट इन मार्केट पीपल विल डेफिनेटली बाय इट। तो इस तरीके से आप उनको स्किलिंग प्रोवाइड करें। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि कहीं भी डिसेबिलिटी की वजह से कोई कॉम्पिटेंसी इशू नहीं आता है। हमारे ही सेक्रेटरी फाइनेंस हैं अमन गुप्ता सर, उनको आई की ही इज़ ऑलमोस्ट 100% विजिबिलिटी की डिसेबिलिटी है, उसके बाद भी ही हैज़ सिक्योर्ड बेटर रैंक्स देन अस इन यूपीएससी। ही इज़ बिकम एन IAS ऑफिसर, हार्वर्ड से लॉ स्कूल से किया, एंड ही इज़ फंक्शनिंग सो गुड। उनके जैसा ऑफिसर इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड। तो व्हेन अ पर्सन कैन डू ऑल दिस, तो यहाँ पे आप भी मोटिवेट कर सकते हैं। इस मौके पर समाज कल्याण निदेशक रविंदर सिंह इस संगठन की मांगों को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। अभी जैसे सर बता रहे थे कि हमने जो विजिट किया है यहाँ पे, तो बच्चे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको और थोड़ा सा और स्किलिंग की जाए और उनको ट्रेनिंग दी जाए तो हम इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दूसरा, जो ये डिसेबिलिटी है, ये पहले ही बोला गया कि दीज आर नॉट डिसेबल, दीज आर स्पेशली एबल्ड पर्सन। तो अगर इनको स्पेशल ट्रेनिंग दें और अगर किसी और दूसरे काम में लगाएं तो हम काफ़ी यूज़फुल हो सकता है ये वाली सारी चीज़ें। विशिष्ट अतिथि समाज कल्याण विभाग की नोडल अधिकारी रीता देवी ने विभाग की भूमिका को समझाते हुए कहा कि सभी मिलकर एक बेहतर समाज तैयार कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर के लीडरशिप में हम लोग दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट जो है नोडल डिपार्टमेंट है, और नोडल डिपार्टमेंट होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है आप लोग हम लोग हाथ मिलाकर, हाथ साथ में साथ लेकर हम लोग काम करें, तभी हम एक अच्छा सोसाइटी हम दे पाएंगे। क्योंकि एक चीज़ हमें याद रखना है कि दिव्यांगजन आर चेंज मेकर्स एंड पीस मेकर्स। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। इसके बाद विद्यार्थियों में पुरस्कारों का वितरण किया गया। Student with autism. Today we celebrate the International Day of Persons with Disabilities. This year's theme is amplifying the leadership of persons with disabilities and inclusion are subset of a user. हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे ने द्वीपों में व्याप्त बिजली संकट के स्थायी समाधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री को एक विस्तृत पत्र सौंपा। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से बताया कि द्वीपों में ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजना से अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह श्री विजयपुरम में बिजली संकट का एक कारण है। सांसद ने माननीय प्रधानमंत्री से द्वीप समूह में 50 मेगावाट RLNG आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया।
सांसद के अनुरोध पर माननीय प्रधानमंत्री ने ऊर्जा मंत्री को द्वीपों में 50 मेगावाट RLNG बिजली संयंत्र लगाने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। सांसद ने कहा कि भारत सरकार के इस निर्णय से द्वीप समूह में लंबे समय से चल रही बिजली संकट को कम करने में काफी मदद मिलेगी। श्री विजयपुरम स्थित वेतन एवं लेखा कार्यालय के सभागार में 7 दिसंबर को आयोजित होने वाले नागरिक लेखा दिवस समारोह के आयोजन के सिलसिले में वेतन एवं लेखा कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को प्रेरित करने और उनमें ऊर्जा भरने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल कर्मचारियों के बीच प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें अवर श्रेणी लिपिक वेंकटेशन ने पहला, रीता ढाली ने दूसरा और निसात बेगम ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लेखा एवं कार्यालय प्रक्रिया मामलों में नवीनतम संशोधन के बारे में बताया गया। लेखा तथा बजट निदेशक स्वर्णेंदु दास गुप्ता ने इस समारोह के संबंध में दूरदर्शन को विस्तार से जानकारी दी। हम जो है सिविल अकाउंट्स डे मना रहे हैं 7 दिसंबर 2024 को। इस सिलसिले में हम लोग ने एक वीक लॉन्ग या कह लीजिए मंथ लॉन्ग प्रोग्राम पैन अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्टाफ्स हैं उनके लिए किया है। अब आप ये पूछोगे कि 7 दिसंबर को हम लोग क्यों सिविल अकाउंट्स डे मनाते हैं या 31 दिसंबर को क्यों नहीं मनाते। उसका कारण यही है कि इसी दिन हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अदर ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट्स कैडर के तरह ही रिकॉग्नाइज किया था और सारे बेनिफिट्स हमें इसी दिन दिया था। प्लस 1983 में यही 7 दिसंबर को हमारा ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, इस बिल्डिंग का नींव रखी गई थी। तो ये कारण है कि हम 7 दिसंबर हर साल सिविल अकाउंट्स डे मनाते हैं। इस साल हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए अपने स्टाफ्स के लिए, स्टाफ्स के फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए। सबसे पहला तो स्पोर्ट्स जो इवेंट्स हुआ है, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम एंड ऑनलाइन चेस, ये जो है पिछले 15 दिन से चल रहा है और इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है 7 को ही होगा मेन फंक्शन में। उसके बाद में हमारे जो स्टाफ्स के बच्चे हैं उनके लिए हम लोग ने ड्राइंग कंपटीशन किया और इस लास्ट सैटरडे हमने कार्बिन स्कोप में उनके लिए बहुत सारा छोटा छोटा प्रोग्राम या इवेंट्स किए हैं जिसमें बढ़ चढ़कर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद में हम लोग ने कल एक बहुत ही शानदार क्विज कंपटीशन का आयोजन किया था। शाम को जो है ट्रेनिंग हुआ है जिसमें हमारे सीनियर जो ऑफिसर्स हैं, मिस्टर बीनू कुमार, चिंतामणि मैडम, रसल, रज्जी, इन्होंने जो है हमारे जितने भी AAOs है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर एंड सीनियर ऑफिसर्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स के जो भी अकाउंट्स रिलेटेड स्टाफ है उनको उन्होंने ट्रेनिंग दिया है रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट, PFMS एंड जेम इश्यूज़। कल यानी कि वेडनेसडे हमारा इस ऑडिटोरियम में जो है आपका ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसकी अध्यक्षता चीफ गेस्ट DC साउथ अंडमान अर्जुन शर्मा करेंगे। और 7 को हमने मेन फंक्शन हमारा रखा हुआ है B.Ed कॉलेज ऑडिटोरियम में, जहाँ की हमारा सेक्रेटरी फाइनेंस चीफ गेस्ट होंगे और अर्जुन शर्मा गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। ये सब कार्यक्रम इसीलिए किया जाता है क्योंकि हमारा अकाउंट्स के लोग मोनोटोनस काम करते हैं, हर पूरा साल जो है उनको अकाउंट्स का ही काम होता है और उसके बाद में जस्ट एक ये इवेंट्स करने से एक मेल मिलाप होता है। इसमें हम जो है हर एक कार्यक्रम में राइट फ्रॉम DRM टू सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर सबको इन्वॉल्व करते हैं और उनके अंदर में एक बहुत ही मधुर रिलेशन क्रिएट होता है।
यही हमारा मकसद है और यही हमारा जो है चिंता है इस आयोजन के पीछे। द्वीप पर्यटन महोत्सव 27 से 31 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन का कला और संस्कृति विभाग, सूचना, प्रचार और पर्यटन विभाग के सहयोग से महोत्सव के दौरान श्री विजयपुरम और उसके आसपास के विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगा। साथ ही दक्षिण अंडमान और उत्तर व मध्य अंडमान जिले के अंतर द्वीपों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजनों में ITF मैदान, वंडूर, बिम्बलीगंज, बाराटांग, रंगत, मायाबंदर, डिगलीपुर, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लिटिल अंडमान शामिल है। इस सिलसिले में कला और संस्कृति विभाग ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के स्थानीय सांस्कृतिक संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक सांस्कृतिक संगठन अपने कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप श्री विजयपुरम के अटलांटा पॉइंट स्थित सेलुलर जेल परिसर में कला और सांस्कृतिक निदेशालय से प्राप्त किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन फॉर्म निदेशालय से व्यक्तिगत रूप से अथवा ईमेल के माध्यम से 5 दिसंबर को शाम 4 बजे तक जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि और समय के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रतिभागियों को 6 दिसंबर को अंडमान क्लब में सुबह 10 बजे से अपना पूरा कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा। अब लेते हैं एक ब्रेक। मैडम, ये खांसी जा ही नहीं रही। मुझे तो लगा था मौसमी खांसी जुकाम है, अपने आप चला जाएगा, पर ठीक ही नहीं हो रहा। अब कल बीवी ने कहा कि डॉक्टर के पास हो आओ, तो यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। ये मुझे टीबी लक्षण लग रहे हैं, तुम्हें तुरंत अपनी जांच करानी पड़ेगी। पर मुझे टीबी कैसे हो सकती है? याद रखो, मैंने तुम्हें बताया था ना, HIV पॉजिटिव लोगों के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कोई भी संक्रमण आसानी से हो जाता है। टीबी भी ऐसा ही एक संक्रमण है। HIV के साथ जी रहे लोगों को टीबी होने की संभावना अधिक होती है। पर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना मैडम? हाँ, घबराओ मत, टीबी का पक्का इलाज संभव है। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर साहब के पास ले चलती हूँ, उनसे बात करेंगे, तुम्हारी जांच होगी, और अगर जांच में टीबी आती भी है तो परेशान होने की बात नहीं है। तुम्हारा यहीं पर मुफ्त इलाज शुरू किया जाएगा। दवाई समय समय पर लेते रहना, एकदम ठीक हो जाओगे। धन्यवाद मैडम। तो अब आप भी याद रखिए, HIV के साथ जी रहे लोगों की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे उनको संक्रमण जैसे कि टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। खांसी, बुखार, वजन में कमी या रात को पसीना आना, इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो टीबी जांच के लिए अपने निकटतम ART सेंटर से संपर्क करें। और हाँ, HIV एड्स संबंधित अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। इस महीने श्री विजयपुरम में आयोजित होने वाले 13वें राज्य स्कूल खेलों को लेकर द्वीप समूह के विभिन्न शैक्षिक अंचलों के स्कूली खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। डिगलीपुर अंचल में भी विभिन्न खेलों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है। बड़ी संख्या में अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने ट्रायल में अपना जोश दिखाया और चयनकर्ताओं ने सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ियों का चयन किया। अब इनके लिए डिगलीपुर के विवेकानंद स्टेडियम में हर दिन शाम को अभ्यास सत्र भी शुरू हो चुका है। अपने अपने खेल के माहिर शारीरिक शिक्षक इन युवा खिलाड़ियों को खेल की बारीकियों से अवगत कराने में लगे हुए हैं। इस बार डिगलीपुर अंचल की ओर से विभिन्न खेलों के कुल 110 खिलाड़ियों का जत्था 16 दिसंबर से शुरू होने वाले इस महा स्कूल खेल उत्सव में भाग लेने श्री विजयपुरम रवाना होगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम स्मृति कन्हा दास है, मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। यहाँ पे हम लोग मेरे साथ में मेरा कलीग सुतपा साहू है।
हम यहाँ पे विवेकानंद स्टेडियम में खड़े हैं, विवेकानंद डिगलीपुर के, और यहाँ जो है कोचिंग चल रहा है अलग अलग गेम्स का, जैसा कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फिर वहाँ लॉन्ग जंप, एथलेटिक्स इवेंट भी चल रहा है, चेस भी हो रहा है। हम लोग ज़ोरों से तैयारी कर रहे हैं स्टेट स्कूल गेम्स के लिए, जो कि अभी सामने 16 से 21 दिसंबर के बीच होने वाली है पोर्ट ब्लेयर में, और 6 तारीख से हमारे यहाँ कोचिंग कैंप भी लागू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पूरा सुबह से लेकर शाम तक मतलब हम लोग कोचिंग देंगे बच्चों को अच्छे से, और हमारे साथ बहुत सारे पीटी टीचर्स हैं यहाँ पे, और मैं आगे के लिए मैं मैडम को बोलना चाहूँगी। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग के बच्चे इधर से जाके श्री विजयपुरम में नेताजी स्टेडियम में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। उन लोग अपना एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि उन लोग अच्छा एक बहुत बड़ा जगह में जाके अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, तो इसीलिए सब बच्चों को ऑल दी बेस्ट पहले से। उत्तर अंडमान के इस दूर दराज के अंचल के स्कूली बच्चे इस राज्य खेल उत्सव के रूप में देखी जाने वाली प्रतियोगिताओं को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं। उनका मानना है इन खेल प्रतियोगिताओं में उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और अपने बेहतरीन खेल से वे अपने अंचल के लिए जीत के पल जुटाने में कामयाब होंगे। तो मुझे मौका मिला है स्टेट लेवल हॉकी गेम के लिए, तो मैं वहाँ तक जाऊँगी, और यहाँ से भी बहुत सारे टीचर्स, कोच सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग के लिए कि हम लोग वहाँ तक जाए, गेम खेले, वहाँ तक से पोर्ट ब्लेयर से हम लोग जीत के आए। उधर में भी बहुत सारे स्पोर्ट्स होएगा, मतलब बहुत तरह तरह के, तो उधर में भी बहुत कॉम्पिटिशन्स रहेगा। तो ये उम्मीद है कि हम लोग जीत के आए। यहाँ में बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर देते हैं हम लोग को जिताने के लिए। तो पोर्ट ब्लेयर से आना मतलब जीत के आना करके ऐसा हम लोग का सोचे कि जीत के आना ही। क्षेत्र की उप शिक्षा अधिकारी की ओर से 6 दिसंबर से सप्ताह भर पूरे दिन का कोचिंग शिविर का आयोजन किया जाएगा। दिन भर के इस शिविर में बच्चों को अपने खेल कौशल को और निखारने का मौका मिलेगा और इसके अच्छे परिणाम आने की संभावना जताई जा रही है। आम जनता को सूचित किया गया है कि श्री विजयपुरम स्थित राज्य पुस्तकालय के कार्य समय में संशोधन किया गया है और अब यह पुस्तकालय आज से विद्यार्थियों, आम जनता तथा सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए सोमवार, सार्वजनिक अवकाश तथा दूसरे शनिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में दोपहर 12 बजे से रात 8:30 बजे तक कार्य करेगा। अब लेते हैं एक ब्रेक। 1973 इस साल एक असाधारण सफर का आरंभ हुआ। ये था प्रोजेक्ट टाइगर। इसके तहत भारत के राष्ट्रीय जीव की रक्षा करने, उनके पर्यावास को बहाल करने और उनकी आबादी को बढ़ाने की मुहिम शुरू हुई। देश में शुरू में केवल 9 रिजर्व थे, पर आज इनकी संख्या बढ़कर 56 हो गई है, जो संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की एक मिसाल है। हम देशवासी हमारे भव्य बाघों के संरक्षण और जंगलों में उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के 50 वर्ष का यशोगान कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ और देखिए 50 Years of Project Tiger। धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार केवल डीडी नेशनल पर। और हाँ, क्विज में हिस्सा लेना न भूलिएगा, विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। गिटार आइलैंड तट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दुर्लभ समुद्र तटों में से एक है। इस द्वीप की विशिष्टता इसके गिटार के आकार के कारण है, जिसे अंडमान से सी प्लेन के द्वारा हवाई दृश्य से देखा जा सकता है। यह लॉन्ग आइलैंड समूह में एक संरक्षित वर्षा वन और प्रवाल युक्त क्षेत्र था। आज यह द्वीप लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है और पर्यटन विभाग इस द्वीप में एक दिन की यात्रा की अनुमति प्रदान करता है। यह द्वीप सभी उम्र के लोगों के घूमने के लिए बेहतरीन समुद्र तटों में से एक है। इस सफेद रेतीले समुद्र तट से समुद्री जल के रंग में एक आकर्षण परिवर्तन देखा जा सकता है। यह एक साफ सुथरा समुद्र तट है क्योंकि यह द्वीप अंडमान जनजातियों, ग्रामीणों व वन विभाग द्वारा निर्जन है। गिटार आइलैंड तट प्रकृति प्रेमियों,
मॉनसून के शौकीनों, रोमांच चाहने वालों और मनोरंजन के उद्देश्य के लिए एक बेहतरीन स्थल है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बुका लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश। लेखा कार्यालय में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित और द्वीप पर्यटन महोत्सव में भागीदारी के लिए सांस्कृतिक संगठनों से आवेदन आमंत्रित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।